तो हम एल्कीन में डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन चिपकाते हैं, ठीक है। यहाँ पे उल्टा करेंगे उसमें, है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूज होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको ध्यान रखना है किस एल्कीन के ओजोन लेसिस से ये मिलेगा, तो आपको उल्टा कर देना है। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। चलो, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड से वापस जोड़ देंगे, ऑक्सीजन हटा के वापस से डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। समझ में आ रही बात? इस तरह से सजा देंगे और ऐसे वापस से एल्कीन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने काफी डिटेल में देख ली थी, ओजोन लेसिस रिएक्शन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में पहला रिएक्शन देखा हमने, ओजोन लेसिस। एक और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जो 11th क्लास से है, जो वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ये भी 11th क्लास से है। एल्काइंस पे हम वाटर ऐड करते हैं। वाटर कैसे ऐड करते हैं? वही डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 हमारे हाइड्रेशन के रिएजेंट, ठीक है। अल्कोहल के प्रिपरेशन में हमने किया ये। पानी कैसे ऐड करते हैं? जो डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 से, अंडरस्टूड। तो एल्काइन में भी वही चीज होती है, पानी ऐड होता है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी, वाटर ऐड होने के बाद एक मॉलिक्यूल वाटर ऐड होगा, H और OH, है ना। तो एक साइड H चला गया, दूसरे बॉन्ड पे चला गया OH, ऑलराइट। H और OH ऐड हो गए। H और OH ऐड होने के बाद ये क्या बना? जो इसको बोलते हैं इनॉल, इनॉल, है ना। ये अनस्टेबल होते हैं, इनॉल्स आर अनस्टेबल और बनते ही टॉटोमराइज हो जाते हैं। क्या होते हैं? टॉटोमराइज, ठीक है। तो 11th में ही हम ये चीज पढ़ते हैं, टॉटोमराइजेशन। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है रुद्रांश? क्या याद रखना है? इनॉल्स अनस्टेबल होते हैं, है ना। जुगाड़ बता रहा हूँ याद करने का। अनस्टेबल ऐसे होते हैं, इस तरह से समझ लो कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने पास खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, मतलब डबल बॉन्ड को अपने पास खींच लेता है ना। इनॉल्स टॉटोमराइज होके एल्डिहाइड्स कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, H उधर चला जाता है, CH3CHO बन जाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड एक तरह से शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया, इसको बोलते हैं जो टॉटोमराइजेशन। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ऐसे याद रख लेते। ओके सर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? मेल समझ आ गया? टॉटोमराइज, ठीक है। तो फिर वो कुछ ना, टॉटोमराइज कराना मतलब इनॉल का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा और एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्काइंस पे हाइड्रेशन, ठीक है। इनॉल बनता है, फिर टॉटोमराइज होकर एल्डिहाइड या कीटोन। कराओ इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन कराओगे, इसमें आप क्या कराओगे? मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। करो, H और OH ऐड।
ठीक है, तो इसमें जो मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा, कार्बन पे OH जाएगा, बीच वाले कार्बन पे OH, साइड पे H, ठीक है, मार्कोनी ऑफ एडिशन। और जब OH बीच में आएगा तो टॉटोमराइज होके कीटोन बनेगा ऑब्वियसली, है ना। ये सिंपल सा फंडा है। OH साइड में है तो यार वहीं पे डबल बॉन्ड आ गया, तो साइड में था तो एल्डिहाइड बन गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में कीटोन डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, H उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आ रहा है, कीटोन बन गया। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं हाइड्रेशन से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझ में आ गई बच्चों सबको बात, ठीक। बनाओ 2 ब्यूटाइन से प्रोडक्ट। कर लिया बच्चों सबने। तो 2 ब्यूटाइन में कहीं पे भी, इसमें कहीं पे भी लगा दो OH, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ में सेम ही है, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो एक तरफ H और एक तरफ OH, और फिर टॉटोमराइज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, टॉटोमराइज तो 2 ब्यूटेनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटेनोन। तो ये रिएक्शंस की यूज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, ध्यान रखना है आपको। आसान से रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन आ गई 11th क्लास से, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स में। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ रिएक्शंस आपने, है ना, एल्कोहल्स वाले चैप्टर में पढ़ी। कौन सी पढ़ी है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, याद है, PCC PDC से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, याद होगा सबको। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है ना। अगर पूरा ऑक्सीडाइज कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराएंगे PCC PDC से तो बनेगा RCHO या एल्डिहाइड। एंड ऑब्वियसली 2 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करने पर 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पर कीटोन बनता है। अभी पढ़ी है पिछले चैप्टर में, अल्कोहल्स वाले चैप्टर में। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। मेरे समझ आ गई बात। यस सर।
हाँ जी, अब जो थोड़ी अलग सी नई रिएक्शंस जो यहाँ पे हैं प्रिपरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना बच्चों उसको। तो वो रिएक्शंस में कराऊंगा तो मैं उसको दो रिएक्शन एक साथ हम उसको निपटाएंगे, है ना। एक आगे की रिएक्शन और एक अभी की, उसका रिलेशन होगा कुछ, वो आपको समझ में आ जाएगा रिलेशन। नाइट्राइल्स के हाइड्रोलिसिस से, नाइट्राइल्स के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया। कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट भी है, उसमें आ जाएगी ये रिएक्शन, यूज होगी। ठीक है बच्चों, तो कैसे याद करना है आपको इसको, देखो ध्यान से। 3 बॉन्ड तोड़ने हैं, पानी चिपकाना है। क्या चिपकाना है? पानी। एन पे 3 एच लगा दिए, एन पे क्या लगा दिया? 3 एच, NH3 बन गया। ठीक है, और कार्बन पे 3 OH लगा दिए। ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा, तो ध्यान, नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे जाएगा H+, ऐसे याद रखोगे बच्चों आप लोग। ठीक है, नाइट्रोजन पे जाएगा H+ और कार्बन पे जाएगा OH-। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? 3 OH चले गए कार्बन पे, है ना। और ये चीज बहुत जगह हमने पहले भी देखी है कि कार्बन पे दो दो वाटर आते हैं, 2 OH आ जाते हैं तो ही वाटर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वाटर। अनस्टेबल होता है, 2 OH आना भी अनस्टेबल है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है अपने आप। ऐसे याद रखना है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड था तो 3 OH आ गए, तरीका याद रखने का। ट्रिपल बॉन्ड था तो फिर 3। से समझा सकते हैं? हाँ फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुन ध्यान से। ट्रिपल बॉन्ड पे वाटर चिपकाने हैं तूने, ठीक है। जितने भाई अभी तूने ऊपर वाटर ऐड किया ना, तो HOH ऐड करता जाएगा मिहिर। इधर H आया, इधर OH यस। आया, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड हट गया। ऐसे 3 बार कर दे, ठीक, तीनों बॉन्ड हट गए यहाँ से। समझ आया मिहिर? 3 पार्ट में टूटना है। हाँ 3 बॉन्ड तोड़ दिए। ठीक है, हाइड्रोलिसिस। ऑलराइट, तो क्या हुआ? एक कार्बन पे, मतलब कार्बन पे 3 OH आ गए, नाइट्रोजन पे 3 H चले गए। हाँ ये शॉर्टकट, ये याद रखने का तरीका है। और वैसे तो याद ही रखना है, RCN के हाइड्रोलिसिस से RCOH बनता है, याद रखना है अभी, है ना। तरीका मैंने आपको बता दिया याद रखने का। 3 OH आ गए, वाटर उड़ा दिया वहां से। मेरे समझ में आया? वाटर उड़ा देगा तो क्या बचेगा यस मेरे? सर। OH। ये याद रखने का बच्चों उसको तरीका है। ठीक, अब हमने क्यों ये पढ़ा बच्चों? क्योंकि 3 बॉन्ड थे, है ना। तो एक रिएक्शन तो आगे की हो गई हमारी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली। अब देखो ध्यान से, यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं। इस पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना बच्चों। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन आपने किया ही है एल्कोहल्स में, है ना। एल्कोहल्स में किया है, किस पे करते थे? एल्डिहाइड कीटोन पे ही करते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड। ठीक, तो होता क्या है इसमें? कार्बन पे फिर से बच्चों पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये आएगा यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रीजन का एल्काइल ग्रुप कहाँ पे आएगा? इधर आएगा। ठीक है, भूले तो नहीं आप लोग? RCHO, एल्डिहाइड पे जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते थे क्या होता था? ये जाता था बच्चों, इसको उठा के पटक देते थे इस कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। समझ में आ रही बात? तो ये एल्काइल ग्रुप आ जाता था कार्बन पे, अंडरस्टूड एवरीवन, और O पे आ जाता था H। ओके, तो अब यहाँ पे फिर से ये एल्काइल ग्रुप आ गया कार्बन पे। बताओ कोई दिक्कत किसी को? ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या हो गया? डबल बॉन्ड। अब जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो डबल बॉन्ड पे 2 OH आएंगे। कितने OH आएंगे? 2। 2 OH आएंगे, वाटर उड़ाएंगे, क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। वाटर उड़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? कीटोन विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अब देखो बच्चों ध्यान से, दोनों रिएक्शंस को रिलेट करो, याद रखो। ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 3 OH आते हैं, 3 OH आते हैं, हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। समझ में आ रहा है मिहिर? यस सर।
हमने क्या किया, हमने एक स्टेप पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड करा दिया, तो ट्रिपल बॉन्ड से बन गया बच्चों डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कराया तो 2 OH आए, 2 OH आएंगे तो कीटोन बन गया। बताओ मेरे को, समझ में आया सबको, याद रख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्राइल्स से एल्डिहाइड कीटोन्स का प्रिपरेशन, नाइट्राइल्स से एल्डिहाइड कीटोन्स का प्रिपरेशन। समझ में आ गई बात सबको? ध्यान से देख लो इस रिएक्शन को। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है इससे। तो नाइट्राइल से ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐड किया नाइट्राइल पे, उससे कीटोन बनेगा। एक नाइट्राइल वाला एल्काइल ग्रुप और एक ग्रिग्नार्ड एजेंट से एल्काइल ग्रुप आ गया, वो वाला कीटोन बन जाएगा। करो क्वेश्चन इस पे। इथेन नाइट्राइल on reaction with ethyl magnesium bromide followed by hydrolysis, ethyl magnesium bromide followed by hydrolysis, बताओ क्या बनेगा? करो जो।
बच्चों समझ में आ रहा है? कर लिया सबने? इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, 2 कार्बन। ठीक, सबसे पहले तो ये आपको समझ आना चाहिए, इथेन नाइट्राइल मतलब CH3Cl। ओके, ये कार्बन काउंट होता है ऑन रिएक्शन विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अंडरस्टूड? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इथाइल ग्रुप जाके इस पे जुड़ जाएगा। इतना सा याद रखना है आपको यार, है ना? फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड ओ C2H5 ये बनेगा 2 ब्यूटेनोन। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? कोई दिक्कत परेशानी बता दो। क्लियर है रिएक्शन अच्छे से सबको? नाइट्राइल्स पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ गए और उस पे फिर हाइड्रोलिसिस से डबल बॉन्ड O आ जाता है ऐसे। एक और क्वेश्चन करो। ये करो, प्रिपेयर दिस कीटोन यूजिंग एप्रोप्रिएट ग्रिग्नार्ड रीजेंट एंड एल्केल एंड एल्केन नाइट्राइल।
हाँ जो समझ में आ रही है सबको रिएक्शन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें, ये कीटोन बनाना है, एक एल्काइल ग्रुप जाएगा आरसीएन पे, कोई सा भी लगा दो, और एक जाएगा ग्रिनार्ड रीजेंट पे, ठीक है। तो आरसीएन, सीएन हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, प्लस CH3MgBr, इससे भी बन जाएगा ये रिएक्शन। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। भाई सिंपल सा फंडा है, कीटोन पे दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एक एल्काइल ग्रुप आएगा आरसीएन से और एक एल्काइल ग्रुप आएगा, ठीक है, दो एल्काइल ग्रुप में से एक एल्काइल ग्रुप आरसीएन से आएगा और एक आएगा ग्रिनार्ड रीजन से। इतना सा हमने याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो बस ये रिएक्शन, ये कंपाउंड बनाने के लिए इथेन नाइट्राइल है ना, नाइट्राइल या तो ये रिंग पे लगा दो, साइक्लोहेक्सेन रिंग पे लगा दो, या फिर उल्टा कर दो, ग्रिनार्ड रीजेंट यहाँ पे लगा दो और CH3CN कर दो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है सबको, दोनों से ये बन जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन, रिएक्शन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो दोनों रिएक्शंस, दोनों बहुत काम की रिएक्शन है। एक तो पहले डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से RCOH प्लस अमोनिया, ये हम बहुत ज्यादा भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में यूज भी करेंगे, RCOH प्लस अमोनिया, ठीक है। मेहर समझ आ रही बात? रुद्रांश एनी डाउट? अनुराग कोई दिक्कत? सेम लॉजिक लगाएंगे जो यहाँ पर हम है ना, एल्डिहाइड बनाने के लिए आरसीएन का जब हम LiLH4 रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन, ठीक है। मैंने आपको रिडक्शन बताया अच्छे से, पोलर पाई बॉन्ड है ना, पोलर पाई बॉन्ड बताया, नॉन पोलर पाई बॉन्ड बताए, याद है सबको। तो ये पोलर पाई बॉन्ड है, ये भी कैसा पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड से। पोलर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम है, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। तो LiLH4 उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है, HH लगाएगा, LiLH4 है ना। एल्डिहाइड्स कीटोन्स का भी रिडक्शन किया था हमने LiLH4 से, NaBH4 से भी किया था। समझ में आ रही बात? तो LiLH4 HH लगाता था डबल बॉन्ड पे, ठीक है मेहर। ट्रिपल बॉन्ड पे दो दो H लगाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पे क्या लगाएगा, दो दो H। अमाइंस के प्रिपरेशन में पढ़ेंगे हम, कहाँ पढ़ेंगे, अमाइंस के प्रिपरेशन। ट्रिपल बॉन्ड पे LiLH4 से 1 डिग्री अमाइन बनता है RCH2NH2, HH आ जाता है भाई ट्रिपल बॉन्ड की जगह, है ना। ट्रिपल बॉन्ड पे दो दो H लग जाएंगे तो ट्रिपल की जगह सिंगल हो जाएगा। समझ आ गई कहानी? अब देखो चलो, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम किसी तरह से एक स्टेप का रिडक्शन कराएं, डबल बॉन्ड ले आए, एक स्टेप के रिडक्शन के लिए है हमारे पास जुगाड़, डिबाल H। क्या जुगाड़ है, डिबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एनसीईआरटी में भी है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसे लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, ठीक है। ये रिएजेंट LiLH4 का छोटा भाई है, LiLH4 का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का छोटा भाई। एक स्टेप का रिडक्शन करता है, क्या करता है बच्चों, ये एक स्टेप पे रिडक्शन करता है। ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बताया था, रिडक्शन में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो डिबाल H एक स्टेप का रिडक्शन करता है। समझ में आया सबको, याद रहेगा। अब एक स्टेप के रिडक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे अभी ऊपर किया था बच्चों। तो डबल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, दो OH आएंगे, पानी उड़ाएंगे, पानी उड़ाएंगे और एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। बताओ समझ में आया सबको, कोई दिक्कत? RCN, तो दो दो रिएक्शन यहाँ पे बच्चों एक साथ कवर हो रही हैं आपकी एमाइंस के प्रिपरेशन में, है ना। नेक्स्ट चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अमाइंस होता है, वहां पे RCN का रिडक्शन करने से अमाइंस बनते हैं, RCH2NH2, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पूरा निपटा देगा उसको, अमाइंस तक पहुंचा देगा। डिबाल H एक स्टेप का रिडक्शन करेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, ठीक है। ये सब चीजें बच्चों यहाँ पे बहुत चलेंगी, एक स्टेप दो स्टेप, एक स्टेप दो स्टेप, ठीक है। हर तरह का जुगाड़ है हमारे पास, एक स्टेप पे रोकने का भी जुगाड़ है, और एक स्टेप पे रोक के हमने कुछ और बना लिया। एक स्टेप पे रोका, फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया, क्या बन गया, जो एल्डिहाइड बन गया। बताओ समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? यहाँ से एल्डिहाइड बनेगा, ऊपर वाली रिएक्शन से कीटोन बन रहा था, यहाँ से बनेगा एल्डिहाइड।
ठीक है, अब यार ये ऑर्गेनिक है, क्या कर सकते हैं, रिएजेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, याद करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी 10HCl है ना, स्टीफन्स रिडक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टीफन्स रिडक्शन। एमाइंस में ही आएगा फिर से, एमाइंस के प्रिपरेशन में। मैं यहाँ से भी आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इससे, ताकि आपको याद रहे। लॉजिक वही है, एक स्टेप, दो स्टेप के लिए 10HCl, एक स्टेप के लिए होता है SnCl2HCl, इतना सा डिफरेंस है यार। तो डिबाल H से भी हो सकता है ये काम सेम, और ये SnCl2HCl से भी सेम काम हो सकता है। समझ में आ रही है बात बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ये सारी डायरेक्टली यूज होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, हर जगह, बोर्ड में भी हर जगह, है ना। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देख लो ध्यान से दोनों रिएक्शंस। एक स्टेप, दो स्टेप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से दो स्टेप का रिडक्शन, डिबाल H से एक स्टेप का रिडक्शन, है ना। 10HCl से दो स्टेप का, SnCl2HCl से एक स्टेप का रिडक्शन। ये देखो ना, ये रिएक्शन है, ये नाइट्राइल्स और एस्टर से RCN, है ना। SnCl2HCl से किया बच्चों स्टीफन रिडक्शन, दिख रहा है सबको, देख पा रहे हैं सब। NCERT में भी है डिबाल H, कोई अलग सी चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ जो NCERT में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत। डिबाल H, डिबाल H से रिड्यूस किया तो एक स्टेप का रिडक्शन हुआ। क्लियर एवरीवन? एक स्टेप का रिडक्शन करने के बाद फिर हमने उसका हाइड्रोलिसिस किया सेकंड स्टेप में, तो हमें मिल गया एल्डिहाइड। अंडरस्टूड? क्वेश्चन साथ साथ में बहुत जरूरी है, एज यू ऑल नो, है ना। तो इसका ये एग्जाम्पल 12.1 का, तो आप लोग फोर्थ पार्ट, इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल करो ट्राई। फोर्थ पार्ट और जो सिक्स्थ पार्ट भी है उसका, ब्यूट टू इनटू इथेनॉल।
तो सेम रिएक्शन है यार, ये इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल है ना, कुछ भी नहीं करना है इसमें, CH3CN कैसे भी कर दो, डिबाल एच से कर दो, इथेन नाइट्राइल डिबाल एच CH3CH डबल बॉन्ड NH। अच्छे से बच्चों उसको प्रैक्टिस करो, याद रखो, बहुत आसान सा लगने लगेगा। हाइड्रोलिसिस किया, CH3CHO बन गया, तो इथेनॉल बन गया इथेन नाइट्राइल से। ओके, और दूसरी रिएक्शन थी 2 ब्यूटीन से इथेनॉल, वो तो ओजोनलिसिस है ही। जब भी तोड़ना हो मतलब 2 ब्यूटीन से इथेनॉल बनाना है ना, मतलब तोड़ना है बॉन्ड को बीच से। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो कौन सी रिएक्शन है हमारे पास बच्चों? ओजोनलिसिस। सब अच्छे से याद रखो। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस नाइट्राइल्स से, these reactions are from nitrile। क्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन बन रहा है, क्योंकि एक और एल्काइल ग्रुप आ रहा है कार्बन पे, दो एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं तो कीटोन बन जाता है। ठीक है, और सीधे सिर्फ रिडक्शन से, वन स्टेप वाले रिडक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस करने से एल्डिहाइड बन रहा है। ऑलराइट एवरीवन, ऐसे ही बच्चों हमारे पास और जो तरीके हैं, ठीक है, रोजन-मंड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन के फॉर्म में भी आएगी बोर्ड में, और डायरेक्टली यूज होती है बहुत जगह। H2 in presence of palladium, poisoned palladium, palladium BSO4 है ना। सरफेस केमिस्ट्री में मैं आपको बता चुका हूँ पॉइजन का फंडा, एक स्टेप का काम कराना हो, याद है सबको? सरफेस केमिस्ट्री में मैंने देखा था ये पॉइजन, ठीक है, पैलेडियम की सरफेस पे पॉइजन लगा हुआ है। ऑलराइट, तो बच्चों ये एक स्टेप पे रोकेगा, मतलब एल्डिहाइड पे रोकेगा, रिडक्शन करता है ये H2, RCHO पे रोक देता है, HCl निकल जाता है। समझ आ रहा है सबको? ठीक, अगर ये पॉइजन ना होता तो ये फर्दर और रिड्यूस हो जाता है, अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। H2PD तो आपको पता है पूरा रिड्यूस कर देता है, तो RCH है ना, अल्कोहल तक रिड्यूस कर देता है। ठीक है, लेकिन याद रखना सीधे सीधे रोजन-मंड रिएक्शन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, पैलेडियम विद BSO4 गिव्स एल्डिहाइड। क्लियर है सबको? समझ में आ रही बात? क्या बनेगा? बनाओ। ठीक है, तो ये फिर से CHO प्लस HCl, बेंजल्डिहाइड का भी इससे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं रोजन-मंड रिएक्शन से। बात सुना रही बच्चों, रोजन-मंड रिएक्शन से हम बेंजल्डिहाइड का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारी इसकी प्रिपरेशन रिएक्शंस हो गई हैं, 2-3 और भी हैं, लेकिन आपको पहले इनको याद रखना है। ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, थर्ड पार्ट 12.2 का थर्ड पार्ट, जल्दी से देख लो, आता है आप लोगों को? ये वही बच्चों है ना, पानी ऐड करेंगे एल्काइन पे, तो प्रोपाइन पे हम वाटर ऐड करेंगे तो मार्कोनी कॉम्पिटिशन होगा, OH बीच में जाएगा,
ऑलराइट, और फिर हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस, सॉरी, टॉटोमराइज। टॉटोमराइज करेंगे तो वो कीटोन बन जाएगा, है ना, प्रोपेनोन विल बी फॉर्म्ड। समझ में आ गया सबको देखते ही रिएक्शन? तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो ताकि आपको देखते ही सीधे आंसर समझ आ गया कि अच्छा ये होगा। ओके, बताओ भाई, समझ आ रहा है सबको? रुद्रांश, मिहिर, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. नहीं सर। नव्या? बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस। एक तो है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, टोल्यूइन से बनता है बेंजल्डिहाइड यूजिंग CrO2Cl2 और हाइड्रोलिसिस। तो ये कुछ रिएक्शंस जो आपको सीधे सीधे याद रखनी है। CrO2Cl2 क्रोमियम क्लोराइड, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस से डायरेक्टली CHO में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CHO में। बेंजल्डिहाइड का डायरेक्ट प्रिपरेशन। ठीक है, जो समझ आ रही बात? तो इटार्ड रिएक्शन, रोजरमन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ये सब बोर्ड वालों की भी फेवरेट है, स्कूल वालों की भी फेवरेट है। ठीक है, तो आपको एज इट इज याद रख लेनी है। और ऐसे ही इनके साथ एक है गेटरमैन पॉच रिएक्शन। CO plus HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl in presence of anhydrous AlCl3 will give you benzaldehyde। उससे भी benzaldehyde बन जाएगा। CO plus HCl in presence of anhydrous AlCl3 will give you benzaldehyde। ठीक है छोटू, इतनी रिएक्शंस आपको प्रिपरेशन में याद रखनी है। समझ में आ रही बात सबको? इतनी रिएक्शंस आपको प्रिपरेशन में याद रखनी है। ऑलराइट एवरीवन, ठीक। इसके आगे रिएक्शंस पे जाने से पहले मैं कुछ 2-4 क्वेश्चंस और कराना चाहूंगा ताकि आपको कुछ याद हो जाए थोड़ा थोड़ा। देखो, बनाते जाओ, क्या क्या बनेगा। बनाओ बच्चों, कहाँ पे क्या बनेगा बनाते जाओ। ये सारी रिएक्शंस आपको आती हैं, जो करी हुई रिएक्शन है उन्हीं से ये क्वेश्चन।
हाँ जी, बता दो, सबको याद है ये सब स्टेप्स? पहला KCN से CN आ जाता है, क्या आता है CN, ठीक है। फिर डिबाल एच। तो बच्चों आपको अब बहुत सारे ना आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, कन्वर्जन भी कराएंगे, हम करेंगे, तो स्कूल वगैरह में भी ये सब कन्वर्जन आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। कार्बन वगैरह बढ़ाने का तरीका, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने का तरीका है ना, Cl की जगह CN ले आओ, कार्बन बढ़ गया। समझ में आती बात सबको? ठीक है, डिबाल एच किया, एक स्टेप का रिडक्शन हो गया। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, इथाइल क्लोराइड से एक कार्बन बढ़ा के, है ना। तो अभी मैं इसके ऊपर बेस्ड एक कन्वर्जन कराऊंगा, आपको खुद से सोचना होगा। कार्बन बढ़ा दिया हमने, इंक्रीज कर दिया नंबर ऑफ कार्बन, फिर हाइड्रोलिसिस किया तो प्रोपेनल बन गया। क्या बन गया बच्चों? प्रोपेनल। समझ में आ रही सबको बात? कहानी क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? अरे NaBH4 लिखना था, मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, रट डालो ऑर्गेनिक को अच्छे से, क्वेश्चन कर करके रट डालो यार, है ना। CN आया, डिवाल H2 हाइड्रोलिसिस, ये बन गया। क्लियर है मेहर? कोई दिक्कत? का तो नेट ही उड़ के लगता है। अब बताओ रुद्रांश, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप NaBH4 से? याद नहीं हुआ? नो सर। अच्छा, करो इसको याद, है ना। रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा HH। NaBH4 का काम है HH, कुछ भी याद नहीं करना। NaBH4 का काम याद रखो, LiLH4 NaBH4 का काम क्या है? HH लगाना। ऐसे याद करो भाई, बहुत आसान है। अल्कोहल में बने कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। SOCl2 से, है ना, SOCl2 से क्या होता है? Cl आ जाता है OH की जगह। सारी रिएक्शंस ऐसे ही याद होंगी, ठीक है। छोटे छोटे से स्टेप्स हैं। SOCl2 से Cl आ जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर से CN आ गया, एक और कार्बन बढ़ गया भाई, 3 से 4 कार्बन हो गए अब। CN, ठीक है, F। और अब हाइड्रोलिसिस से लास्ट में ना सीधे CN का जब हम डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया सबको ये? ठीक है, तो देख लो आप, कार्बन इंक्रीज करने का तरीका होता है हमारा, कार्बन बढ़ा इंक्रीज करने का जुगाड़ होता है CN ऐड करना। ऑलराइट, बताओ किसी को किसी स्टेप में दिक्कत यहाँ पे? अंडरस्टूड एवरीवन? ईशा समझ आ रहा है? अनुराग? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो अब इसमें एक कन्वर्जन करके बताओ मुझे, सोचना कैसे कार्बन वार्बन इंक्रीज करोगे। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है वैसे, सब ऊपर लिखा हुआ ही है। कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेनल, प्रोपेनल, इथेनॉल टू प्रोपेनल, करो बच्चों।
ठीक है, जो कर लिया सबने, इथेनॉल से प्रोपेनल, है ना। तो आसान है, आपको पता है भाई कार्बन बढ़ाना है, ठीक है, जो कार्बन इंक्रीज करना है, और कार्बन इंक्रीज करने का हमारे पास क्या जुगाड़ है, वही क्या CN लाना है ना। लेकिन CN लाने के लिए पहले Cl लाना पड़ेगा। एल्काइल हैलाइड पे तो होता है सब्स्टिट्यूशन, है ना। एल्काइल हैलाइड्स की फेवरेट रिएक्शन है भाई सब्स्टिट्यूशन। तो जो ये सब स्टेप्स आपको करने हैं, अंडरस्टूड एवरीवन। फिर इस पे क्या करेंगे, डिबाल HAS NCl2HCl, हाइड्रोलिसिस लास्ट में। बन गया प्रोपेनल। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सब रिएक्शंस करनी है, और ऐसे अब आप लोग सारी रिएक्शंस को याद करके, अब 2-3 चैप्टर हो चुके ना, तो सबकी मिक्स रिएक्शंस से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सबकी रिएक्शंस मिक्स करके क्वेश्चन बन सकता है। तो इस सब के बाद फिर हम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं इसकी, मतलब IIT के एग्जाम में फेवरेट रिएक्शंस, नीट में भी बहुत बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके रिएक्शन से, ठीक है। जो और बहुत सारी भी हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो रिएक्शंस को इसको समझ के करना, याद करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा, समझ के कैटेगराइज करके रिएक्शंस को हम बच्चों यहाँ पे याद करते हैं। ऑलराइट, समझ आ रही बात। तो सबसे पहले तो कौन सी रिएक्शन करते हैं ये, एल्डिहाइड कीटोन्स में ये रिएक्टिव रिएक्शन कौन करता है, ये कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। इसको कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात। तो ये है ना, आपने मुझे पढ़ा है कि सारी जो रिएक्शंस का रीजन होता है बॉन्ड की पोलैरिटी होती है। तो RCHO में कार्बन जो है, कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। उससे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो कैसा नेचर है उसका, जो इलेक्ट्रोफिलिक। ऑलराइट, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, तो उसके ऊपर कौन अटैक मारेगा, कौन हमला बोल देगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आके उस पर अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी इस पर अटैक मारता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। डबल बॉन्ड है, इस पे एडिशन हो सकता है, आपको पता ये चीज है ना, डबल बॉन्ड पे एडिशन हो सकता है। ऑलराइट, सो एल्डिहाइड्स कीटोन्स की फेवरेट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। So aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reactions mainly. क्लियर हो सबको इतनी कहानी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, फेवरेट उनकी। ओके, अब सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है यहाँ पे, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर या रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स।
दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है यहाँ पे रिएक्टिविटी। एक तो वही है स्टेरिक फैक्टर, एक तो क्या है स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। जब भी बच्चों न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा होता है, उसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है ना, उसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक is always inversely proportional to steric hindrance. न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा होता है, भीड़ भाड़ पसंद नहीं है उसको, ठीक है। तो कार्बोनिल कार्बन पे भीड़ भाड़ कम हो, जितनी कम होगी उतना अटैक क्या होगा, उससे फास्ट होगा। समझ आ रहा है सबको? ठीक, सीधा सा फंडा है। इसलिए मीथेनॉल इज मोस्ट रिएक्टिव। दो छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हैं इस पे सॉरी। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम। अंडरस्टूड एवरीवन? एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। Reactivity decreases with increase in number of carbon atoms. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान सी चीज है। तो स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, तो स्कूल वगैरह में लिखने के लिए आएगा तो स्टेरिक फैक्टर हो गया सबसे पहले। तो वैसे भी ये रिएक्टिविटी ऑर्डर वहां पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, तो सिंपल सा रिएक्टिविटी ऑर्डर है। दूसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, या पहले एक बार स्टेरिक फैक्टर को ही और डिटेल में देख लेते हैं। तो ये तो हो गया जो एल्डिहाइड्स में है ना। और अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन सबको मिला के बात करें तो कुछ ये रफ रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है। मीथेनॉल, नॉर्मल एल्डिहाइड्स, ऑलराइट। फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है ना। बेंजीन रिंग अच्छी खासी बड़ी सी होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है इसके ऊपर, तो रिपल्शन मारता है न्यूक्लियोफाइल्स को। क्लियर बच्चों? समझ में आ रही बात सबको? ठीक, तो ये सब हमारा स्टेरिक फैक्टर से ही आ रहा है, स्टेरिक फैक्टर से ये सब चीजें आ रही है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गया पहला। और बाकी नॉर्मल एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। ठीक है, टर्म समझ आ गई सबको, एलिफैटिक और एरोमेटिक। ठीक है, समझ आ रही बात? उसके बाद कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव है ना। कीटोन्स में एल्डिहाइड में सिर्फ फिर भी एक साइड हाइड्रोजन है छोटा सा, कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। सो कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन, कीटोन्स आर जनरली लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ गए इसमें। समझ आ रही बात? पहले एल्डिहाइड्स आएंगे, फिर कीटोन्स, फिर एरोमेटिक कीटोन्स आ जाएंगे, है ना। बेंजीन रिंग लग गई, अंडरस्टूड। और दोनों तरफ बेंजीन रिंग लग गई, जिसको कि क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं? बेंजोफिनोन, कॉमन नेम। बेंजोफिनोन, डाइफिनाइल कीटोन, ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे भी इसका कॉमन नेम यूज कर सकते हैं, बेंजोफिनोन। दैट विल बी लीस्ट रिएक्टिव। दोनों तरफ बड़े बड़े एल्काइल फिनाइल रिंग लगे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना सबको? ठीक है, कोई दिक्कत? रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भीड़ भाड़ स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर एवरीवन?
तो यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हमारे कुछ 4-5 साथी गायब हैं अभी, कुछ तो नेट की वजह से, कुछ एग्जाम की वजह से। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक कुछ सब कुछ? जो है अनुराग, देवांश, एनी डाउट? रुद्रांश, बात समझ आ गई? ठीक है, याद कर लोगे है ना? थोड़ी याद करो यार ऑर्गेनिक को अच्छे से, फिर आसान लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये आसान लगने लगेगी। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।